हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने सोचा कि चलो हम एक छोटी सी इफ़्तार पार्टी रख देते हैं, इफ़्तार की छोटी सी दावत। अपनी दो फैमिलीज़ जो हैं हमारे बहुत करीबी, उनको इनवाइट कर लेंगे। तो एक रात पहले मैंने तैयारी स्टार्ट कर ली थी। समोसों का मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है, आलू बॉईल कर लिए थे, स्पाइसेस उसमें डाल दिए, आटा गूंद के रख दिया था मैदे के साथ ही। तो यहाँ पे समोसा पट्टियाँ कट करके मैं बना रही थी कि उनकी फिलिंग कर लूँ। पहले मैं हाथ गीला करके पट्टियों को ऐसे टाइट कर रही थी, बंद कर रही थी। फिर मुझे याद आया, एक वीडियो में देखा था कि इसको बिना भीगे हुए, हाथ भिगो के, उसके बगैर भी हम लोग फिलिंग को इस तरह से करके फिर समोसा पट्टी को बंद कर सकते हैं। क्योंकि आटा तो गूंदा हुआ है, नरम आटा है मैदे का, तो वो एकदम से स्टिक हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही ट्राई किया, हाथ गीले नहीं किए, ऐसे फिंगर के साथ मैं गीला नहीं कर रही थी पट्टी को, और उनको बस सील कर दिया तो समोसे अच्छी तरह से बन गए थे। तो इन सब समोसों को बना के मैंने पैक कर लिया, इस तरह प्लास्टिक रैप करके फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रीज़ करके। साथ ही साबित चिकन है उसको मैंने डीप कट्स लगा लिए थे। और अब उसकी मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने टमाटो पेस्ट ले लिया था, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। फिर उसमें जो है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया, थोड़ा कुकिंग ऑयल शामिल किया, फिर उसके बाद नमक, थोड़े और स्पाइसेस कुछ 1-2 इस तरह से घर वाले शामिल कर दिए, और बाकी तंदूरी चिकन मसाला वो मैंने शामिल कर दिया था शान का। साथ ही सिरका और सिराचा सॉस वो भी शामिल कर दिया, और ऑल पर्पस सीजनिंग का जो ये पैक मेरे पास रखा हुआ है ये भी मैंने शामिल कर दिया, थोड़ा स्पाइसी किस्म का बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को शामिल करके थोड़ा मिक्स किया, उसके बाद चिकन को इसमें डाल के अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया था। तो एकदम अच्छे से इसको मैरिनेट करना है। जो कट्स लगाएं, कट्स के बीच में भी सारी मैरिनेशन मैंने लगा दी थी, और इसको भी मैंने प्लास्टिक रैप करके फ्रिज में रख दिया कि ओवरनाइट तक अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाएगा। बाकी का प्रोसेस अगले दिन स्टार्ट करना था। तो खैर बाकी काम भी चल रहे थे, हलीम भी बना रही थी, तो उसके लिए भी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि इंस्टेंट पॉट में जो है वो रात भर इस तरह से अच्छे से कुक होता रहे। उसके बाद फिर सैरी करके मैं सो गई थी। अगले दिन जल्दी उठी और यहाँ पे देख लिया, फटाफट से कुकिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। कैरेट्स इस तरह से छील के फिर छोटे साइज़ में कट करके डाल दिए। आलू भी धो लिए थे, उनको भी मैंने इस तरह से छोटे साइज़ में कट कर लिया, उनको भी डाल दिया और मैरिनेशन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि ये भी थोड़े मैरिनेट हो जाए। और इनको फॉइल के साथ कवर करके ओवन को मैंने 350 डिग्रीज़ पे प्री हीट कर लिया था। फिर उसके बाद ये डिश मैंने उसमें रख दी बेक होने के लिए, ताकि चिकन और आलू वगैरह सब एकदम अच्छे से बेक हो जाए। हलीम देखिए यहाँ पे अच्छे से रेडी है, अभी तक और भी काम रहता है इसका, थिक होना है। तो ऊपर से प्याज और थोड़े स्पाइसेस का मैंने तड़का लगा दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको शाम तक रख दिया था ताकि एकदम अच्छे से थिक हो जाए। और साथ ही यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बड़े। तो उसके लिए मैंने दही ले लिया है, दही को अच्छी तरह से विस्क कर लिया, उसमें आधा कप पानी शामिल किया कि ज़्यादा पानी पानी भी नहीं करना और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। तो अब इसमें नमक, गार्लिक पाउडर और साथ ही जो है चाट मसाला हो जाएगा। थोड़ा सा ज़ीरा इसमें हाथों के साथ क्रश करके डाल दिया, और मेरे पास जो है ड्राई पुदीना रखा है उसको भी मैंने हाथों से क्रश करके डाल दिया। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ड्राई पुदीना के साथ भी काम चल जाता है। थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी थी, और अब इन सब को अच्छी तरह से विस्क करेंगे। चाट मसाला भी है, चाट मसाला मेरा ख़त्म होने वाला था, फिर मैंने थोड़ा ताजिन भी इसमें एंड में शामिल किया था। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। उसके बाद बॉयल किए हुए आलू मैंने इसमें शामिल किए, थोड़े बॉयल किए हुए आलू इसमें शामिल किए और थोड़े मैं चाट के लिए रख दूँगी। बॉयल चने भी इसी तरह से इसमें मैंने कम शामिल किए, क्योंकि हम लोग चाट भी बना रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाले। वरना अगर आप इस दही बड़े में जो है बॉयल किए हुए आलू और चाट वाइट चने ज़्यादा डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही जो है प्याज चॉप कर ली थी मैंने, और खीरा और गाजर को भी कद्दूकश कर लिया था, तो वो सब इसमें शामिल कर दी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दही बड़े जो मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे वो भी निकाल के मैंने गर्म पानी में सोख करके रख दिए थे ताकि एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
तो बस फिर उनको भी जो है हाथों के साथ अच्छी तरह से उनका पानी निचोड़ के फिर इसमें शामिल करती जाऊँगी। और ऊपर से जो है फिर से चाट मसाला डाल देंगे। और इसमें जो है फिर एंड में जब मैंने सर्व करने का टाइम था तो उसके ऊपर मैंने जो है पापड़ी तोड़ के डाली थी और चटनियाँ वगैरह अच्छी तरह से जो मैंने सारी चटनियाँ बना के रखी थी वो भी मैंने इसमें शामिल की थी। लेकिन ये था कि इस वक्त टाइम नहीं था, जब मैंने सर्व करनी थी टेबल पे रखना था तो उस वक्त टाइम नहीं था, इसीलिए फिर मैं वो वीडियो बना नहीं सकी। तो चटनियाँ भी सारी मैंने 3-4 फ्लेवर की शामिल की थी। तो खैर यहाँ पे अब चाट बना रही हूँ। हमारी जो चना चाट है उसके लिए मैंने बॉयल किए हुए चने ले लिए थे, आलू भी जो मैंने बॉयल करके रखे थे वो इसमें डाल दिए, फिर नमक, चाट मसाला वगैरह, थोड़ा ताजन मसाला, ये सब इसमें शामिल कर दिया। और साथ ही जो है बस फिर उसके बाद जो है इसमें भी मैंने थोड़ा सा जो है ड्राई पुदीना हाथों से क्रश करके डाल दिया टेस्ट के लिए। और प्याज मैंने थोड़े बड़े इस तरह लच्छे स्टाइल में जो है कट करके वो डाल दिए थे। और टमाटर भी मैंने छोटे स्लाइसेस में कट करके इसमें डाल दिए। और उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है कुछ चटनियाँ और केचप वगैरह इसमें शामिल कर देंगे। तो एकदम मज़ेदार सी हमारी चना चाट भी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देख लें अभी केचप शामिल कर दी है, हमारी जो मीठी वाली चटनी थी वो शामिल की, जो गुड़ और इमली और उसके साथ जो है खजूर के साथ बनाई थी। फिर एकदम तीखी वाली चटनी शामिल की, फिर खट्टी मीठी चटनी शामिल की, थोड़ी खट्टी चटनी शामिल की, और साथ ही जो है बिल्कुल ही खट्टी जो हरी चटनी होती है वो शामिल की, सिरके वाली। तो सारी चटनी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, उसको भी कवर करके मैंने इन सब चीज़ों को फ्रिज में रख दिया था ताकि ये भी रेडी रहें। और साथ ही जो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही थी, आलू के चौकोर पीसेस कट करके मैंने नमक और ऑयल के साथ नमक डाला और ऑयल के साथ स्प्रे करके इसको एयर फ्रायर में रख दिया था ताकि एयर फ्रायर में एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे उसके जो है मसाला बना रही थी, तो बस प्याज को भी चौकोर शेप में कट किया, इसको सौते कर लिया, टमाटर के भी बीज निकाल के बस उसकी स्किन को मैंने चौकोर शेप में कट किया था, वो डाल दिया। और कुछ बेल पेपर्स हैं, कलरफुल बेल पेपर्स थी, इस बार मैंने वो भी यूज़ की, और ग्रीन वाली भी, वरना नॉर्मली मैं इसमें सिर्फ ग्रीन बेल पेपर डालती हूँ। तो ये सब चीज़ें शामिल करके इनको मैंने सौते कर लिया था। फिर कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे, नमक, जीरा, मेथी दाना, ये सब शामिल करके। और उसके बाद जो है बस फिर कुटी लाल मिर्च, चिकन क्यूब, ये जो है कनौर का वो शामिल कर देंगे। कनौर का तो नहीं, इस बार मैगी का है तो वो शामिल कर दिया था। थोड़ा गार्लिक पाउडर हो जाएगा, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से शामिल करके इनको सौते कर लिया एकदम अच्छे से। जब क्रंची क्रंची सी होंगी तो उसके बाद जो है बस फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी एंड में शामिल करनी है, और हल्दी भी इसमें शामिल की थी कलर के लिए। तो बस यहाँ पे देख ले, अब सारी चीज़ें स्पाइसेस वगैरह शामिल कर दी हैं। और आलू जो मैंने एयर फ्रायर में फ्राई कर लिए थे वो भी इसमें शामिल कर दूँगी, और उनको थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद जो एंड में कसूरी मेथी डाल के थोड़ा मिक्स किया और इसको दम पे रख दिया था। ऊपर से बस गरम मसाला मैंने छिड़क दिया, और साथ ही जो है ड्राई धनिया फ्लेक्स थे मेरे पास, क्योंकि फ्रेश धनिया मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो ड्राई धनिया फ्लेक्स वो मैंने डाल दिए ऊपर से, उसको कवर करके रख दिया था। फिर चूल्हा बंद कर दिया, तो हमारी आलू की सब्ज़ी भी एकदम अच्छे से रेडी हो गई थी। तो मेरी काफ़ी डिशेस जो है अच्छे से तैयार हो चुकी है। चिकन भी बेक हो रहा था, उसको भी मैं निकाल के बस बार बार अप साइड जो है उसकी चेंज करती जा रही थी कि वो अच्छी तरह से बेक हो जाए। एकदम सॉफ्ट जूसी किस्म का चिकन बन रहा था। और अब बारी आती है मटर पुलाव बनाने की। तो बस मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया, उसमें ऑयल डाला, मटर डाले, फ्राई करने लगी, चिकन क्यूब डाला, ज़ीरा डाला और फ्राई की हुई प्याज डाल दी थी। तो बस हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद जो है बस फिर पानी डाल देंगे, नमक और थोड़ी हल्दी भी इसमें शामिल की थी कलर के लिए, ताकि मटर पुलाव में थोड़ा सा कलर आ जाए, और धनिया पाउडर भी, कुटी लाल मिर्च भी टेस्ट के लिए डाल दी थी। चीज़ें भूलती जा रही हूँ क्योंकि कल काम बहुत ज़्यादा था और मुझे हेडेक भी हो रहा था एकदम शदीद वाला। हालांकि दिन भर हल्का था, आहिस्ता आहिस्ता इफ्तार होने तक ज़्यादा शदीद होता गया। तो बस यहाँ पे बॉयल पानी डाल दिया है, थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया कि राइस अच्छे से बॉयल हो जाए। नमक शामिल किया। अब ये था कि रोज़ा है तो टेस्टिंग का काम तो पता नहीं था कि नमक मिर्च किस तरह से, बस अंदाजे से डालती गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी थी। राइस भी मैंने थोड़ी देर के लिए सोक किए थे और अब राइस इसमें शामिल कर दिया, उसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। पानी जब फ्राई होने लगेगा तो राइस को दम लगा दिए थे। और साथ ही मैंने सोचा कि चलो टेबल भी सेट करना स्टार्ट कर देती हूँ। हलीम के लवाजमात भी सेट करके रख दिए थे, बर्तन और ग्लासेस वगैरह, चम्मच वगैरह भी सेट करके रख दिए। और यहाँ पे मैं नान ट्राई कर रही थी, होममेड नान है, लेकिन ये कि पता नहीं क्यों मेरा एक्सपेरिमेंट जो हर बार नान के मामले में फ़ेल क्यों हो जाता है।
हालांकि सॉफ़्ट बने, लेकिन उतने सॉफ़्ट नहीं बने कि जिस तरह से हम तंदूर वगैरह से लाते हैं या फिर ये जो यहाँ पे हम लोग अफ़गानी शॉप से लेके आते हैं। तो खैर रोटियाँ ज़ाया तो नहीं होंगी, सेव करके रखी है फ्रीज़र में। यखनी हम लोग जो है चूरी स्टाइल में खाते हैं तो उसके लिए काम आ जाएंगी, या फिर जो मीठी चूरी जो बनाते हैं देसी घी के साथ उसमें काम आ जाएंगी। लेकिन ये कि मेरी नंद अपने साथ नान के पैकेट ले आई थी, और ये था कि खाना हर तरह के आइटम ज़्यादा थे तो रोटियाँ उतनी खाई भी नहीं गई। खैर यहाँ पे देख ले, यहाँ पे नान तो तैयार कर ली, गरम गरम एकदम सॉफ्ट लग रहे थे। तो यहाँ पे सारे नान तैयार करके मैंने उनको कवर करके रख दिया था। और उसके बाद जो है बस फिर फ्राइंग का काम होगा कि समोसे फ्राई करने और पकोड़े। तो यहाँ पे जो है हमारी गेस्ट जो आ गई थी, मिकाइल की मदर, वो ये सब चीज़ें बनाती हैं। तो उनका तो एक टाइम पे पेज भी था इंस्टाग्राम पे, बहुत मज़ेदार से बनाती हैं। डेट्स के साथ बनाए थे उन्होंने, चॉकलेट में डिप करके, और स्ट्रॉबेरीज़ मिकाइल कह रहे थे स्ट्रॉबेरीज़ मैंने बनाई है। तो यहाँ पे पकोड़े और समोसे की फ्राइंग का काम चल रहा है। और यहाँ पे देख लें जी, हमारी डाइनिंग टेबल सेट हो चुकी है अच्छी तरह से। अज़ान का टाइम भी हो गया था, अज़ान होने लगी थी, और टेबल भी एकदम टाइम से सेट हो गई थी। माशाल्लाह से चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि जगह ही नहीं बच रही थी कि और क्या सामान रखें। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब ने पेट भर के खाया, चाय भी बना ली थी, और साथ ही जो है हमारा हलवा भी था, तो मज़ेदार सा हलवा खा लिया। बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया कि सर का दर्द बहुत शदीद हो रहा था। यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरीज़ और डेट्स को, देखिए कितना प्यारा कलरफुल सर तैयार किया हुआ है। खैर रात के 3:15 बजे उठ के मैंने यहाँ पे किचन अच्छी तरह से समेट दिया। जो बर्तन डिश वॉशर में जा सकते थे सब डाल दिए। कुछ बिग साइज़ के बर्तन थे वो मैंने भिगो के रख दिए कि वो सुबह धोऊँगी, क्योंकि सहरी का टाइम भी होने वाला था तो सहरी भी करनी थी। खैर तो आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरी ये छोटी सी इफ्तार की दावत कैसी लगी। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।